गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने कहा था लिस्ट बनाएंगे, तो आज लिस्ट बनाएंगे पहले, उसके बाद हम प्रोटोजोन्स का करेंगे। तो यानी डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस चल रहा है। उस फंगस में कौन से डिजीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो अब हम देख पाएंगे कि कौन से डिजीज़ हमने जो किया था फंगस में, उसके बाद से और कुछ फंगस में लिस्ट किया हुआ है मैंने। तो बस इसका हमें क्या जानना है, इसका डिजीज़ का नाम, पैथोजन और ट्रांसमिशन समझना है, ठीक है। और उसके थोड़े से हमें समझने हैं कि क्या क्या रखना है, कैसे इनसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे हमें बचना चाहिए। ओके, तो डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस में तो डिजीज़ है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो डिजीज़ है वो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के पैथोजन से होता है। ये एक फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस, जिसे कैंडिडियासिस होता है। सेम स्पीसीज से 3 और बीमारियां हैं, 2 और, इसका मतलब टोटल 3 सेम स्पीसीज से कैंडिडियासिस है, ठीक है। ये जो होता है ट्रांसमिट एयरबॉर्न डिजीज़ है, एयर से फैलते हैं, तो ये कैंडिडियासिस में फॉर्म आता है। लेकिन अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वाइल हैविंग क्वेटस अगर ये फंगस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब फैल जाता है तो वेजाइना के अंदर पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैलाता है, तो इसको वेजाइनाइटिस बोलते हैं, वेजिनाइटिस। ओके, तो वेजिनाइटिस जो होता है ये भी एक फंगस से होता है और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मिलते हैं। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपको याद रखना है और वेजिनाइटिस, तो ये 2 हो गए। तीसरा हम बात करेंगे थ्रस। ये भी कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। जो थ्रस होता है ये भी कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। ये स्किन कॉन्टैक्ट से आता है। ये एक एयरबोर्न से, सेम स्पीसीज अगर एयरबोर्न से आता है तो कैंडिडियासिस हो जाएगा, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो वेजाइनाइटिस, एंड स्किन कॉन्टैक्ट से तो थ्रस। आपको ये दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्परजिलोसिस नाम की प्रॉब्लम। एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स नाम का फंगस एस्परजिलोसिस नाम की प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ को कॉज करता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरबॉर्न स्पोर। इसके स्पोर्स ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरे जगह स्पोर आते हैं और हमारे बॉडी पे आकर के एस्परजिलोसिस हमें कराते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर आते हैं। ओके, क्रिप्टोकोकोसिस जो होता है क्रिप्टोकोकस न्यूरोफॉर्म्स में, क्रिप्टोकोकस न्यूरोफॉर्म नाम के पैथोजन से क्रिप्टोकोकोसिस होता है और ये भी एयरबॉर्न सेल से फैलते हैं। और एर्गोटिज्म, आपने सुना होगा एर्गोटिज्म जो डिजीज़ होती है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये लिस्ट हमें बस याद रखनी है, क्योंकि पैथोजन से याद रखने हैं, डिजीज़ का नाम, पैथोजन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इससे पहले हमने जितने भी किए, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें हमने डिटेल किया था कि कैसे रिंग वॉर्म के बारे में लोकेशन के हिसाब से हमने टीनिया का सारा स्पीसीज देखा था, फोरहेड पे, ठीक है, बियर्ड में, चेस्ट में, नेक पे, हैंड पे, ये सब चीज़ हमने देखा था। ओके, तो ये सारे आपको लिखने हैं। एंड देन प्रिवेंटिव मेजर एंड कंट्रोल डिजीज़, किस चीज़ से हमें, जैसे DTT का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन करवाते हैं। इसमें गम्बूसिया वगैरह है, स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारे हैं, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया भी कॉज हो जाते हैं कभी कभी इनसे। तो आपको समझना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल डिजीज़, पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे। कीपिंग द बॉडी क्लीन, सबसे पहले हम बॉडी को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, इनसे बचना है तो। एंड देन कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन हमें पीना है, फूड हमें क्लीन खाना है, वेजिटेबल्स हमें क्लीन लेना है। तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, हमें क्लीन लेना होता है, हर चीज़ हाइजीनिक लेना होता है, कंटामिनेटेड नहीं लेना है, कंटामिनेटेड हमें नहीं लेना है। जैसे हम बात करें कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अगर हम पब्लिक हाइजीन देखें तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को करेंगे, पीरियोडिक क्लीनिंग करेंगे, अपने घर के आसपास जो भी रिजर्वायर होते हैं उनको साफ़ रखेंगे, पूल को साफ़ रखेंगे, टैंक्स को साफ़ रखेंगे, जो टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, उनको साफ़ रखेंगे ताकि उसमें किसी तरह के फंगस वगैरह कहीं कोई चीज़ दिक्कत ना करें। ओके, तो ये सारे का प्रिवेंशन है। जैसे DDT का इस्तेमाल करते हैं, DDT का इस्तेमाल करके इसको हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स में हम बात करते हैं। ओके, तो डिजीज़ हम देखेंगे जो प्रोटोजोन्स से होते हैं, जैसे डिजीज़ कॉज्ड
caused by protozoans. ओके, प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज़ का नाम, जैसे पहला हम बात करें डिजीज़ और इसका पैथोजन एंड देन ट्रांसमिशन ये डिजीज़ हो गए। ओके, तो डिजीज़, फर्स्ट डिजीज़ में हम देखेंगे अमीबॉयसिस। अमीबॉयसिस जो डिजीज़ होता है उसका जो पैथोजन होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड से एंड वाटर से। किससे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा ट्राइकोमेनियासिस। ओके, ट्राइकोमेनियासिस जो है हम देखेंगे, इसमें जो पैथोजन है ट्राइकोमेनियासिस में, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ओके, और ये ट्रांसमिशन है इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल वाइल हैविंग क्वेटस, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते ही ये प्रोटोजोन्स ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फैल जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, हम देख पाएंगे जियार्डियासिस नाम की प्रॉब्लम। जियार्डियासिस में जो पैथोजन होगा ये अमीबॉयसिस, ट्राइकोमेनियासिस, जियार्डियासिस। ये जो जियार्डियासिस है इसका जो जीनस है वो जियार्डिया लैम्बलिया जियार्डिया लैम्बलिया। ओके, इसमें वाटर कांटेक्ट यानी कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं, वाटर कांटेक्ट से होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, जिसे वाटर कांटेक्ट में रहते हैं, वाटर कांटेक्ट से, वाटर में ही होते हैं, वाटर कांटेक्ट में आते ही हो जाते हैं। ओके, फोर्थ स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, सोने की जो बीमारी होती है, आपको ये देखना है कि इसमें काफ़ी इंसान, इसको बहुत नींद आती है, सोने की बीमारी होती है एक तरह की है स्लीपिंग सिकनेस में। जैसे ट्रिपैनोसोमा, इसका पैथोजन है ट्रिपैनोसोमा। डोनोवानी, एक होता है ब्रूसी, तो यहाँ पे ब्रूसी है, डोनोवानी तो इसका होता है किसी और का, लेशमैनियासिस डोनोवानी होता है। ये क्या है कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नाम का स्पीसीज होगा, और ये एक वेक्टर होती है सीसी फ्लाई, उसके बाइट करने से होता है, बाइट करती है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के बाइट करने से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। जैसे मॉस्किटो के बाइट, मॉस्किटो में मलेरिया होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, अगर वो बाइट करती है तो हमें क्या होता है? हमें होता है मलेरिया। इसी तरह से सीसी फ्लाई अगर बाइट करती है एक वेक्टर की तरह, तो वो उसमें कॉज स्लीपिंग सिकनेस नाम की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर, काला अजार, जिसको एक और नाम से जाना जाता है लेशमैनियासिस। लेशमैनियासिस जो होता है, इसमें जो पैथोजन होता है लेशमैनियासिस
डोनोवानी, लेशमनियासिस डोनोवानी। तो ये जो लेशमनियासिस डोनोवानी होता है ये भी किससे फैलता है? बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, जैसा अभी बताया सीसी फ्लाई से, तो ये बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, बाइट ऑफ सैंड फ्लाई से, इसके बाइट करने से हमें लेशमनियासिस हो जाती है। एंड द नेक्स्ट 6 नंबर हम बात करेंगे ब्लंटिडियासिस। जो ब्लंटिडियासिस नाम की प्रॉब्लम है ये ब्लंटिडियम कोलाई से होता है। ब्लंटिडियम कोलाई, जो ब्लंटिडियम कोलाई है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड H2O एंड फूड से, ठीक है, किससे फैलता है? कंटामिनेटेड H2O एंड फूड से फैलता है, मतलब वाटर एंड फूड से। ओके, नेक्स्ट 7 मलेरिया। मलेरिया है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज हैं इसके। प्लाज्मोडियम जो स्पेशली हमें 4 पढ़ना है, प्लाज्मोडियम, इसके बारे में डिटेल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको डिटेल भी करना है हमें, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ओके, अब इसमें वेक्टर जो है एनाफिलीज मॉस्किटो है, एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज के बाइट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो को काटने से ये होता है। तो अभी हमने जो लिस्टिंग किया, जैसे अमीबोसिस है फूड एंड वाटर से, ट्रैकोमेनियोसिस है सेक्सुअल कांटेक्ट से, जियार्डियासिस है वाटर कांटेक्ट से, स्लीपिंग सिक बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, एंड काला अजर जो है बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, एंड काला ब्लंटिडियासिस है कंटामिनेटेड H2 एंड फूड से, कंटामिनेटेड H2 एंड फूड, एंड मॉस्किटो के मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो? एनाफिलीज के मॉस्किटो से होता है। तो हम ये सारा हमने लिस्ट देखा। तो कभी कभी क्या आता है कि हमें याद नहीं रहता ये, तो बहुत सारे नेट पे निमोनिक्स पड़े हुए हैं, तो आप ऐसे निमोनिक्स में भी लिख देता हूँ उसी में से रिसोर्स लेकर के। जैसे पा काम पे सोते हैं, पा यानी पापा, पा काम पे सोते हैं, जब वो ऑफिस जाते हैं पा तो काम पे ही सोते हैं, ठीक है। तो पा से यहाँ से पायरिया है, इसका मतलब होता है पायरिया। हिंदी में वर्ड में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए, पायरिया। और पगरिया, एंड का से काला खांसी, काली खांसी, या काला अजार लिखते हैं, काला अजार। और म से मलेरिया, मलेरिया। और पे से पेचिस, पेचिस। सो से सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। बाकी का है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि प्रोटोजन से। अब हम डिटेल में करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज़ है उसका हम पूरा डिटेल निकालेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी क्या होता है, वैली क्या होता है, फैल्सिपैरम होते हैं। 4 स्पीसीज़ होते हैं। इनके लाइफ साइकिल कैसे करती है, कैसे वर्क करती है, हम एक एक करके पूरा डिटेल में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है इसके लाइफ साइकिल वगैरह का देखते हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मलेरिया का हम डिटेल में देखेंगे कि मलेरिया कैसे कॉज करते हैं। ये एक एंडेमिक डिजीज़ है, पैंडेमिक नहीं करो, एंडेमिक डिजीज़ होते हैं और ये काफ़ी बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा बीमारी चलते रहते हैं, पीरियोडिक में होते हैं, क्योंकि इनमें तो प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज़ है कॉमनली मॉस्किटो के पास, एनाफिलीज के पास होते हैं। और इसके बहुत सारे हमारे पास जो अटैक करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं, वो बस 4 स्पीसीज़ होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 4 स्पीसीज़ मिल करके बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह की कि मेलिंग, सेरेब्रल, ब्लैक फीवर, अलग अलग तरह के फीवर को कॉज करते हैं। तो उनका अलग अलग टाइप्स ऑफ मलेरिया भी है। तो मलेरिया का टाइप्स हैं वो 4 से कई सारे टाइप्स बने हुए हैं। तो हम ज़रा बात करेंगे कि वो कौन से हैं जो ह्यूमन पे अटैक करते हैं। तो सबसे पहले हम मलेरिया हेडिंग डालेंगे कि मलेरिया
और हम जानते हैं कि जो मलेरिया है इसका जो पैरासाइट होता है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पैथोजन कहते हैं, पैथोजन, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज हैं बेटा। आपको ये समझना होगा कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज कौन से हैं जो ह्यूमन पे अटैक करते हैं। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज में 4 ही हैं जो करते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, 4 different types of species only attack human body। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। फर्स्ट जो है ये है प्लाज्मोडियम। देखो अब सब में हम पी हम प्लाज्मोडियम कर लेते हैं। फर्स्ट है वाइवैक्स, दूसरा मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ये 4 डिफरेंट है, यानी ओवैली है, मलेरी है और फैल्सीपैरम है। वाइवैक्स, मलेरी, ओवैली एंड फैल्सीपैरम। आपको याद रखना है ये 4 प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं जो अटैक करते हैं हमारे बॉडी पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इनका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इनका। तो जी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका है कि इनकी बॉडी में 2 रिक्वायरमेंट है। एक ह्यूमन बॉडी इनके लिए बड़ा सूटेबल है होस्ट, और एक एनाफिलीज। तो 2 इनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं, एनाफिलीज एंड ह्यूमन। तो इसमें 2 होते हैं, तो रिक्वायर 2 होस्ट, to complete their life cycle, its life cycle। जैसे 1 की बात करें ह्यूमन की, एंड सेकेंड बात करें मॉस्कीटो एनाफिलीज की। मॉस्कीटो एनाफिलीज, ये दोनों के दोनों वेक्टर, ठीक है, होस्ट हैं इनके। ठीक है, तो अगर पूछे वेक्टर कौन, तो मॉस्कीटो हमारे बॉडी तक लेके आती है। किस फॉर्म में, तो एक हार्मफुल में। जैसे हम बात करें किस फॉर्म में लेके आती है, हम देखेंगे तो प्लाज्मोडियम जो आते हैं, पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम आते हैं, इंटर होते हैं स्पोरोजोइट के फॉर्म में, जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम enter into human, okay, plasmodium enter into human as sporozoites। ठीक है, पूछा जाता है कैसे एंटर करते हैं, तो स्पोरोजोइट्स एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स थ्रू किसके, थ्रू bite of Anopheles mosquito, bite of female Anopheles mosquito, हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोजोइट उनके लार में होता है, उनके सलाइवा में होता है, वो हमें जब बाइट करती हैं तो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे पास इन्फेक्शियस आता है। अब हमें वो बहुत ज़्यादा बीमार करता है, उसके अब आगे हम बात करेंगे कि ये एक एंडेमिक डिजीज़ होता है। एंडेमिक डिजीज़ होते हैं, ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे ये ऑर्गन अफेक्ट कौन सा करते हैं, ऑर्गन अफेक्ट। तो जी ऑर्गन अफेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। लीवर पे, लीवर आरबीसी, लीवर पे भी अटैक करते हैं, आरबीसी पे भी और मसल्स पे भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पूछ लिया जाता है कि इसमें कि सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं। तो जी सिम्टम जो इनके हैं बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कोल्डनेस, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके सिम्टम्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मलेरिया कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मलेरिया हमारे पास 4 अटैक करने वाले हैं, तो हम देखेंगे डिजीज कितने टाइप के हो सकते हैं इसमें। ठीक है, डिजीज एंड देन पैथोजन। उसका पैथोजन तो हमें पता है 4 ही होते हैं, लेकिन वो 4 पैथोजन्स डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बात करें, एक होता है टर्टेरियन मलेरिया, टर्टेरियन मलेरिया। इसका जो पैथोजन होगा वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। टर्टेरियन मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिस्पॉन्सिबल है, वाइवेक्स। ओके, नेक्स्ट एक होता है बेनिंग टर्टेरियन मलेरिया, बेनिंग टर्टेरियन मलेरिया। इसमें होता है प्लाज्मोडियम, सेम प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी। ये भी जो मलेरिया है इसी पैथोजन से हो रहा है, सेम बेनिंग टर्टेरियन मलेरिया भी, बेनिंग टर्टेरियन ये दोनों टाइप। एक और होता है वाइवेक्स मलेरिया, सेम इसी से, वाइवेक्स मलेरिया भी, वाइवेक्स मलेरिया जो होते हैं वो भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अलावा माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया जो होता है, ये प्लाज्मोडियम ओवैली से होता है। ओके, प्लाज्मोडियम ओवैली से। एंड नेक्स्ट ओवैली मलेरिया जो होता है, ओवैली मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम ओवैली से ही होता है, प्लाज्मोडियम ओवैली। इसके बाद से जैसे सब टर्टेरियन मलेरिया, सब टर्टेरियन मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, फैल्सीपैरम। ओके, उसके बाद से एक और हम देखेंगे कि कैसे होता है। एक होता है कि एंटायरो, ठीक है, या एस्टीवो तो यहाँ नहीं लिखते, नीचे होता है काफ़ी, यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, एस्टीवो कौन से आप देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डिजीज़ और यहाँ पे हो जाएगा पैथोजन। तो डिजीज़ जो है वो एस्टीवो ऑटोमेनल ऑटेनमल मलेरिया, तो ये भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम शॉर्ट फॉर्म में, पीएफ। ठीक है, ओके। सेरेब्रल मलेरिया, ये भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। उसके बाद से ब्लैक वाटर मलेरिया, ये भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। एक होता है मैलिग्नेंट टर्टेरियन मलेरिया, ये भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है मैलिग्नेंट टाइप, सेरेब्रल मलेरिया, एस्टीवो ऑटोनमल मलेरिया, ब्लैक वाटर मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसमें ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 और यहाँ 5 टाइप्स के मलेरिया होते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं।
तो अभी हमने देखा कि मलेरिया का हमने अभी बस क्या देखा कि कौन से क्या पैथोजेंस हैं, स्पीसीज के टाइप्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉजेटिव एजेंट्स तो हो गए, ऑर्गन इफेक्ट कौन से हो रहे हैं, एंडेमिक डिजीज है, पेंडेमिक डिजीज है, किस तरह के डिजीज है, टाइप्स ऑफ मलेरिया देखा हमने कितने टाइप्स के होते बेसिकली 4, लेकिन बीमारी का नाम तो अलग अलग है ना। टाइप्स ऑफ मलेरियल डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो इतने टाइप के हैं देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के हो गए। तो ये 10 टाइप्स आपको याद रखने हैं, इसको आप कॉपी करें। फिर नेक्स्ट हम इसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं प्लाज्मोडियम की।